हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लव रिलेशनशिप की लाइंस की, यानी कि प्रेम संबंध। कौन सी लाइंस होती हैं हाथ में और क्या प्रभाव होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक लाइंस यहाँ ड्रॉ करना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो लाइन होती है, नॉर्मली इस लाइन को कहा जाता है जीवन रेखा, और यहाँ से एक लाइन जो नीचे की तरफ चलती है इसे जुड़कर, इसको कहा जाता है मस्तिष्क रेखा, और यहाँ जो एक लाइन होती है इसको कहा जाता है हृदय रेखा। तो यह मेन 3 लाइंस होती हैं। तो लव रिलेशनशिप की लाइंस कौन सी होती हैं हाथ में? यहाँ पर नॉर्मली एक डार्क लाइन देखने को मिलती है जिसको हम शादी की लाइन मानते हैं, और इसके अलावा जो छोटी लाइंस होती हैं, ऐसे छोटी छोटी लाइंस होती हैं, यह हमारी लव रिलेशनशिप की लाइंस होती हैं। और कुछ इसी तरह की लाइंस हमें यहाँ पर भी दिखाई देती हैं। जो छोटे साइज़ की लाइंस होती हैं इनको हम लव रिलेशनशिप की लाइंस कहते हैं। तो क्या बताती हैं ये लव रिलेशनशिप की लाइंस, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो विवाह रेखा के साथ जो छोटी छोटी और रेखाएं होती हैं, और किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये जो रेखाएं होती हैं, ये प्रेम संबंध यानी कि लव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये रेखाएं जितनी ज़्यादा होती हैं उतनी ही प्रेम संबंध हो सकते हैं, या इनको प्रेम संबंध की रेखाएँ माना जाता है, या अफेक्शन की लाइन्स माना जाता है। और यह ज़रूरी नहीं होता कि सारी की सारी लाइनें हमारी लव रिलेशनशिप को ही जाहिर करें, क्योंकि यह हमारी अटैचमेंट की लाइंस होती हैं। तो किसी व्यक्ति के साथ अटैचमेंट, या किसी इवन के हमारे पेट के साथ जो अटैचमेंट है, उसको भी इन लाइंस से जाना जाता है। वैसे नॉर्मली इनमें से कुछ लाइंस को हम लव रिलेशनशिप की लाइंस मानते हैं। तो क्या क्या फल होते हैं यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखाएं हो तो, और उसका गुरु माउंट आपको साथ साथ बताते ड्रॉ करके बताऊंगा कि कौन से माउंट्स होने से क्या बेनिफिट होगा। अगर ऐसी लाइंस हैं, ऐसी लाइंस को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा उसके लिए। तो अगर किसी के हाथ में यहाँ पर लव रिलेशनशिप की लाइन है और साथ में गुरु माउंट, या जो ग्रीन कलर में मैंने अभी एक सर्कल किया है, यह माउंट अच्छा हो, उभरा हुआ हो, प्रोमिनेंट हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंध स्थापित करता है। और ऐसे व्यक्ति का जो प्रेम संबंध होता है वो सही होता है, यानी किसी तरह की लालच की भावना उसके अंदर नहीं होती। और यदि ऐसी रेखाएँ हों और गुरु की बजाय यहाँ पर शनि का जो माउंट है वह ज़्यादा उन्नत हो, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यह एरिया उन्नत ना होने की बजाय यहाँ पर जो एरिया है यह उभरा हुआ हो, और साथ में लव रिलेशनशिप की लाइन हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो लव रिलेशनशिप होगा वह अपने से ज़्यादा बड़ी उम्र की लेडीज़ के साथ हो सकता है। और यदि ऐसी रेखाएँ हों और व्यक्ति के हाथ में सबसे ज़्यादा उन्नत जो माउंट है वह सूर्य का माउंट उन्नत हो, यहाँ पर यह जो माउंट होता है इस उंगली के नीचे पिंकिश कलर में उभरा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही समझदार होगा और बहुत सोच विचार करने के बाद ही कोई लव रिलेशनशिप में आना चाहेगा। और इसी तरह से यदि किसी के हाथ में यह रेखा बन रही है, मैरिज की लाइन भी है, और यहाँ पर एक जो एरिया है बुध का, मरकरी का एरिया उन्नत है, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत चालाक होता है। और यदि बुध पर्वत साथ में स्पष्ट हो, क्लियर हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बिलव्ड यानी प्रेमिका से धन का लाभ प्राप्त होता है। और यदि ऐसी रेखाएं हों और चंद्र पर्वत, यानी कि यह जो नीचे वाला एरिया है, यह जो इतना एरिया है, यह एरिया उन्नत हो, और बाकी के सबसे ज़्यादा यह ज़्यादा उन्नत, यहाँ पर जिस मैं एरिया की बात कर रहा हूँ वह सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देता हो, तब हम इन सब बातों को मानते हैं। और यदि किसी के हाथ में ऐसी लव रिलेशनशिप की लाइन है और चंद्र का पर्वत काफ़ी ज़्यादा उन्नत हो, तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ काम वासना के कारण ही प्रेम संबंध स्थापित करता है। और इसी के साथ एक लास्ट माउंट है, उसके बाद कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यह लाइन दिखाई दे रही हो, और यहाँ का जो एरिया है, जो वीनस का एरिया है, जो मैंने अभी ग्रीन कलर में भी सर्कल किया है, यह अच्छी तरह से विकसित हो और उभरा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति का काफ़ी सारी फीमेल्स के साथ प्रेम संबंध हो सकता है। और अगर ये वीनस का माउंट काफ़ी अच्छा है तो उसके एक से ज़्यादा मल्टीपल लव रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, और सभी के सभी सफल रहते हैं, यानी उसको काफ़ी सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी धोखा नहीं मिलता। तो यह तो थी माउंट्स की बात। अब बात करते हैं कि इनकी जो दूरी है वह क्या शो करती है। अगर यह जो रेखा है हृदय रेखा के बहुत पास है, यानी आपको बताना चाहूँगा
अगर जो रिलेशनशिप की लाइन है बहुत पास है तो ऐसे व्यक्ति का जो रिलेशनशिप होगा वह 17 या 17 या 18 वर्ष की एज में हो सकता है। और इसी तरह से यह जितनी दूर होती जाएगी रेखा उतना लव रिलेशनशिप लेट होता जाता है। अब इसी संबंध में कुछ और जानकारी है जो इस वीडियो थ्रू देना चाहूँगा आपको। जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी प्रेम की रेखाएं नहीं दिखाई देती तो वह किसी और स्त्री के साथ ऐसे कोई संबंध नहीं बनाता और ऐसे व्यक्ति इस चक्कर में कम ही पड़ते हैं और अपने गृहस्थ जीवन में ही अधिकतर विचरते रहते हैं। ऐसे लोगों पर अन्य स्त्री और अन्य अथवा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी कोई चीज़ का बहुत कम ही पड़ता है। यदि प्रेम अथवा परिणय रेखा स्पष्ट, गहरी तथा पुष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध भी गहरे होते हैं। जितनी यह डार्क होगी लाइन और जितनी ज़्यादा डीप होगी तो ऐसे लोगों के जो प्रेम संबंध होंगे वह भी काफ़ी ज़्यादा गहरे होंगे। और इसके उल्ट जब अगर ये लाइनें बहुत छोटी छोटी सी हों, कमज़ोर हों, वीक लाइनें हों तो प्रेम संबंध भी थोड़े समय के लिए ही बनते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी दो लाइनें हों, ऐसे जैसे यहाँ पर दो, एक मैरिज की लाइन और बाकी दो लाइनें दिखाई देती हों तो यह दो प्रेम संबंध को सूचित करती हैं। और एक साथ एक समान लाइनें हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक समय में दो लव रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। इसी के साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो लव रिलेशनशिप के बारे में, उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि यह बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। इसके साथ ही मेरा अगला पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो उसमें बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उन सबको डिस्क्राइब करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।